पिछले कुछ समय में, खासतौर पर पिछले अगर 3 महीनों की बात करें, 15 लोगों की अब तक मुखबिरी के नाम पर हत्या हो चुकी है। ये वाकई में चिंता का विषय है। क्या कोई स्ट्रेटेजी इसको लेकर भी है? क्योंकि अगर किसी आदिवासी की हत्या नक्सली कर रहे हैं तो एक खौफ का वातावरण भी वहां पर बनता है। जिस तरह से लगातार ये कोशिश है कि सुरक्षा बल भीतर तक चले गए हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत हम भीतर तक जाकर मार भी रहे हैं और असर भी उसका देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो खौफ का वातावरण बन रहा है, इसको लेकर क्या रणनीति? अब पहले तो मैं विजय भाई की बातों को जवाब दे दूं सिलसिले से। पहले उन्होंने कहा कि कर्मा जी के पुत्र जो है नार्को टैक्स की मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट हुआ था, वो जो उजागर हुआ था, उस बात से भारतीय जनता पार्टी सहमत है? उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं की हत्या पर का दुख है, उनकी हत्या पर हमको भी दुख है, मगर क्या झीरम में हमने अपने एक शीर्ष नेतृत्व को खोया है? तो इससे बड़ी कुर्बानी क्या भारतीय जनता पार्टी ने दी है? तीसरी बात, जब ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता तो अंदर चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जा पाते, तो मैं अगर ये प्रश्न पूछूं कि आपकी विकास यात्रा तो बस्तर में सफलतापूर्वक हो गई, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सफलतापूर्वक क्यों नहीं हो पाई? इसके लिए कौन जिम्मेदार था? इसका क्या जवाब है? बात दरअसल ये है, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि सरकार केंद्र के साथ तालमेल बिठा करके और वहाँ के जो फोर्स हैं, जहाँ तक स्टेजडी का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि इसकी स्टेजडी जो है सुरक्षा कर्मी लोग बनाते हैं और उनको वहाँ का ज़्यादा बेहतर ज्ञान है, वहाँ की परिस्थितियों का वो बेहतर आकलन करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये सारा कुछ केंद्र के भी फोर्स है, राज्य के भी फोर्स है, उनके बीच में चलता है। तो स्टेजडी क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता जी। हमारी राज्य सरकार की स्टेजडी एक हिट हुए कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सुरक्षा, विकास और विश्वास, 3 मुद्दे पर हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि वहाँ के आम जनता की हर हालत में सुरक्षा उनको उपलब्ध कराया जाए। ये काम जो है फोर्स का है, वही तो वहां पर विकास। यही तो सुरेंद्र जी मेरा सवाल है। आपने कहा कि भरोसा वहां पर कायम हो, लेकिन अगर खौफ की स्थितियां वहां पर बन रही है तो ये चिंता का सबब है। मैं केंद्र राज्य के संदर्भ में नहीं, ये चिंता का सबब है। और बीजेपी नेता को आपने सुना, वो सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि न सिर्फ स्थानीय वहां पर लोगों की, बल्कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी चुनकर वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, चिंता निश्चित रूप से, मैं आपकी चिंता से मैं भी सहमत हूँ और ये चिंता का विषय होना चाहिए। और ये जरूर एक बात समझ लीजिए, हालांकि परंपरागत रूप से बात कही जाती है कि नक्सली अब किनारे पहुंच गए हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना नहीं चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि नक्सली बेहद दबाव में है। और जैसा कि आपने उल्लेख किया कि सुरक्षा कर्मी उन मुहानों तक पहुंच गए हैं जहां तक कभी नहीं पहुंचे थे। उन ऐसे लोगों को पकड़ा गया है, मारा गया है, जिसके बारे में पहले कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो निश्चित रूप से नक्सलवाद का खात्मा बस्तर में बहुत शीघ्र होगा, इस बात का हमको विश्वास है। और हम आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी स्ट्रेटजी यही है कि वहाँ विकास को गति दी जाए, स्कूलों को खोला जाए, लोगों के जीवन में एक जो आम जनजीवन है उसको बहाल किया जाए। इस बात के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयत्नशील है। विजय जी, इस पर अपनी बात रखिएगा। और ये बात ये कि जब भी अगर आप इस तरह से किसी नक्सल मोर्चे पर अगर कोई चीज घटनाक्रम हो रहा है तो उसमें अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं तो केंद्र की भी तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और खुद अमित शाह ये कहते हैं कि 2024 तक हम पूरी तरह से हम खात्मा कर देंगे, तो ये कैसे होगा? अमित शाह जी ही ऐसे गृहमंत्री हैं जो आकर के सुकमा जिले तक में लोगों से मुलाकात किए, उन घरों पर गए, शहीद जो हुए हैं उनके परिवार तक गए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और बस्तर में रुके। उनकी गंभीरता है। और जहां तक समाज, देश और सारी इन परिस्थितियों के मामले में है, अमित शाह जी की शानी नहीं है। हम सब जानते और समझ रहे हैं भाई, पूरे भारतवर्ष में बम फूटा करते थे विभिन्न स्थानों पे। अभी आप देख ले रहे हैं 2014 के बाद से ये बम फूटना सब बंद है। उनको सबको ध्यान है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। मैं आपसे निवेदन पूर्वक इस बात में ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब कह रहे हैं सुरेंद्र भैया, तो मसला ऐसा हो गया है बस्तर में कि गोली लगी है तो सब्र कर, दवा नहीं तो क्या हुआ। भूपेश जी के बंगले में जेरे बहस है मुद्दा। अरे भैया, आप सिर्फ बहस ही करते। मुझे आप कह रहे हैं नार्को टेस्ट के संदर्भ में कोर्ट ने आपको परमिशन दिया है, आप आगे बढ़ें, कार्यवाही करें। इतना आपने आरोप लगाया है लोगों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, 4.5 साल से ऊपर आपकी सरकार के हो गए। एक व्यक्ति के लिए आपने कोई आरोप सिद्ध नहीं किया आज तक, किसी के लिए क्यों नहीं किया भाई?
क्यों नहीं किया? सिर्फ आपको बोलना है इसलिए आप कर रहे हैं। मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए भाजपा के संदर्भ का जो नार्को टेस्ट आप कह रहे हैं वो तो हो गया है, उसमें तो कोर्ट पे बात है, आप कर ही रहे हैं आगे, उसको जरूर करिए, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप झीरम घाटी के उस विषय पर क्यों शांत हैं? क्यों भूपेश जी अपनी नहीं, मैं ये कह रहा हूं विजय भाई, कंप्लीट कर लेने, मुझे कंप्लीट करना है। जेब में हाथ नहीं डालते हैं और वो कागज नहीं निकालते हैं जिसके बारे में घूम घूम कर सारे सभाओं में कहा करते थे। क्यों शहीद महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र की वो अपील बार बार ठुकराई जाती है और क्यों वो नार्को टेस्ट नहीं कराया? ठीक है सुरेंद्र जी, प्रियदर्शनी वाले मामले में आपको नार्को टेस्ट पे यकीन है और यहीं पर इस मामले में आप नार्को टेस्ट पे यकीन नहीं करना चाहिए।